अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बादो। एक सवाल है जो इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है। हम देख रहे हैं कि कई मुल्कों में नमाज बाजमात पर पाबंदी लग गई है और इस हमारे यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मौक़िफ़ इख्तियार किए गए हैं। तो शरीयत हमें इस मौके पर क्या हुक्म देती है? देखिए, इसमें एक तो है कि मसाजिद बंद कर दी जाए, उसको ताले लगा दिए जाए। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि मस्जिदें खुली रहें, वहाँ अजानें होती रहें और जो मस्जिद के मुंतज़मीन हैं या मस्जिद के इमाम साहब हैं, खादम हैं, मस्जिद के अंदर भी लोग रहते हैं, वो नमाजें पढ़ते रहें और बाकी लोग जो है वो एहतियात के तौर पर मस्जिद आएँ या ना आएँ। बाज़ लोगों का ये कहना है कि इसमें अगर हम बाजमात नमाज अदा नहीं करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे और हम बहुत बड़े सवाब से महरूम हो जाएंगे और अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो जाएगा। तो याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही हमें एहतियात के तौर पर बहुत सारी चीज़ें इख्तियार करने का हुक्म दिया है और हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं। अगरचे नमाज बाजमात अदा करना ये बहुत सारे कसीर मुसलमानों का मौक़िफ़ है कि ये फ़र्ज़ है नमाज बाजमात, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातुल खौफ के कई तरीके हमें बताए हैं। इसी तरह जुमा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ईद आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमने ईद की नमाज अदा की है, खुतबा पढ़ा है और जो आना चाहे वो आ सकता है, जो नहीं आना चाहता वो ना आए। इन्ना मुजम्मिऊन, बल हम जो है मस्जिद नबी के करीब जो रहने वाले हैं वो जुमा पढ़ेंगे, बाकी लोग ना आना चाहें तो ना आए, उन पर कोई लाजमी नहीं। इसी तरह सलातुल खौफ है। इसी तरह मार्का कारजार में कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में 2 फरमा दिया, हाफिज़ु अलस्सलाति वस्सलातिल वुस्ता व क़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, नमाजों की हिफाजत करो, ख़ास तौर पर दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के लिए मुती फरमाबरदार होकर खड़े हो जाओ। साथ ही अल्लाह ने फरमाया फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन और रुकबाना, कि अगर तुम्हें खौफ हो तो तुम पैदल चलते हुए भी नमाज पढ़ सकते हो, सवारी पर भी नमाज पढ़ सकते हो और भागते हुए दौड़ते हुए भी नमाज पढ़ सकते हो। फ़ाइज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह, और जब अमन में आप हो जाएं तो फिर जैसे अल्लाह ने आपको सिखाया है, जैसे तालीम दी है, ऐसे नमाज अदा करो। तो यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खौफ का जिक्र किया है। तो आज जो कोरोना का खौफ दुनिया पे तारी है और हमारी आंखों के सामने सारे मामलात हैं, लोग मर रहे हैं, इतलात आ रही हैं, हमारे मुल्क में भी ये कैफियत है, तो इससे बड़ा और खौफ क्या होगा? तो ऐसी कैफियत में जब खौफ का आलिम हो तो हमें उस वक्त सवाब अजर की से महरूमी की का सहारा नहीं लेना चाहिए, बल्कि इस बारे में हमें देखना चाहिए कि हमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इज़्तिरारी कैफियत में बहुत सारे मामलात में गुंजाइश दे रखी है, इल्ला मन इज़्तुर्रा गैर बागिन वला आदिन, और ये इस वक्त इज़्तिरारी कैफियत है। और सुनन नबी दाऊद की हदीस है, अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही जामे सगीर में नकल की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन समिअ निदा सुम्मा लम युजिब फला सलात लहु इल्ला बिन उज़्रिन, कि जिस आदमी ने अजान सुनी और मस्जिद के करीब घर था, अजान सुनी और फिर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में नहीं आया तो उसकी नमाज नहीं होगी इल्ला कि उसके पास कोई उज़्र हो। तो मैं समझता हूं, और ये तमाम उलमा इकराम का मौक़िफ़ है किताब सुन्नत की रोशनी में, कि आज कोरोना वायरस के हवाले से जो इतलाआत मौसूल हो रही हैं और जो लोग फौत हो रहे हैं और खौफ का आलिम है, ये बहुत बड़ा उज़्र है हमारे पास, और इस उज़्र की बिना पर हमें ये मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए कि जो लोग बूढ़े हैं और इसी तरह बच्चे हैं वो मस्जिदों में हरगिज़ ना आएँ, और जिन लोगों को अंदेशा है किसी किस्म के बीमारी का या कोई ऐसी कैफियत वो अपने अंदर महसूस कर रहा है तो उसे भी एहतियात करनी चाहिए कि वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ना आए। ऐसा ना हो कि वो सवाब की खातर मस्जिद में आए और मस्जिद में दीगर जो सेहतमंद नमाजी हैं उनको भी वो बीमारी लगा दे। अगरचे बीमारी अल्लाह की तरफ से लगती है, लेकिन हम किताब सुन्नत की रोशनी में एहतियात का हुक्म भी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। तो हमें एहतियात के तौर पर कि कोई आदमी वो हमारे इस मामले से मुतासर ना हो या शकूक व शुबहात का शिकार ना हो, अकीदे की हिफाजत करते हुए ऐसे आदमी को एहतियात करनी चाहिए कि जो बूढ़े हैं, बच्चे हैं, मरीज हैं और ये जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं
انہیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اجر کی خاطر بہت بڑے مسائل کا شکار ہو جائیں. اور یہ یقیناً اس وقت حکومت شدید پریشان ہے، ملک میں اس چیز کو کنٹرول کیا جا رہا ہے اور ہمیں سنجیدگی سے لینا چاہیے. اور بہت ساری باتیں ہم اس وقت سن رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی یہ مسجدوں سے روکا جا رہا ہے اور کاروبار سے روکا جا رہا ہے. تو یقیناً بات ہے، جب انسانیت کی بقا ہے اس معاملے میں، جب لوگ زندہ رہیں گے، صحت مند ہوں گے، یہ وبا ختم ہو جائے گی، تو انشاءاللہ اجر و ثواب کے بھی دروازے اللہ رب العزت کی طرف سے کھلے ہوئے ہیں. تو آج انسانیت کی، مسلمانوں کی بقا کا مسئلہ ہے، لوگوں کے صحت کا مسئلہ ہے. تو اس لیے ہمیں سنجیدگی سے ان معاملات پر غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال بھی کرتے رہنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. جزا.